न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर है कि अमेरिका किसी भी वक्त बेलारूस पर हमला कर सकता है। अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान बेलारूस पर कभी भी बम बरसा सकते हैं और यह दावा बेलारूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के प्रमुख ने किया है। दावा है कि अमेरिका ने बेलारूस पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। उसकी वायुसेना बेलारूस को बमों के धमाके से दहलाने के लिए बस एक आदेश का इंतजार कर रही है। और बेलारूस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने यह दावा भी किया कि बेलारूस पर अमेरिका का यह हमला पोलैंड के रास्ते होगा, क्योंकि बेलारूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के लिए भी नासूर बन गया है। बेलारूस ही वो देश है जिसके सहारे पुतिन यूक्रेन की जंग बड़े आराम से लड़ रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के वक्त बेलारूस ही उनकी सेना के लिए लॉन्च पैड बना था, जबकि अब तो खबर है कि पुतिन ने बेलारूस में ही परमाणु मिसाइलों की तैनाती भी कर दी है, जो कि पश्चिमी देशों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। बेलारूस से परमाणु मिसाइल दागी गई तो वो कुछ ही मिनटों में यूरोप के देशों समेत ब्रिटेन तक को तबाह कर देगी। इसके साथ ही पुतिन बेलारूस को हथियारों के किसी बड़े गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां उनकी घातक मिसाइलों के साथ साथ खतरनाक लड़ाकू विमानों की पूरी पलटन तैनात है। रूस के हजारों सैनिक और गोला बारूद बेलारूस पहुंच चुके हैं। खुद बेलारूस ने भी अपने सैनिकों को जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। मतलब ये कि अपने दोस्त रूस का साथ देने के लिए बेलारूस ने सारे दरवाजे खोल दिए। और माना जा रहा है कि इसी बात से रूस के साथ साथ बेलारूस भी अब अमेरिका के निशाने पर है। वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी ने दावा किया कि अमेरिका के लड़ाकू विमान बेलारूस को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें बस एक इशारे का इंतजार है, जिसके बाद बेलारूस की जमीन धमाकों से गूंज उठेगी। क्योंकि दावे के मुताबिक बेलारूस पर हमले का काम अमेरिकी सेना की जिस 101st एयरबोर्न डिवीजन को सौंपा गया है वो हवाई हमले करने में माहिर है। इस डिवीजन में ऐसे घातक लड़ाकू विमान हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। अमेरिका के दावे के मुताबिक उसकी वायुसेना की इस डिवीजन ने अफगानिस्तान में अपने झंडे गाड़े थे और अब उसे ही बेलारूस को बर्बाद करने का काम सौंपा गया है। माना जा रहा है कि अगर केजीबी प्रमुख के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर बेलारूस के साथ पुतिन के भी बुरे दिन आने ही वाले हैं, क्योंकि अगर एक बार अमेरिकी सेना इस जंग में उतर गई तो फिर वो पीछे नहीं हटेगी। हालांकि अब तक बाइडेन की फौज सीधे तौर पर इस जंग में शामिल नहीं हुई है, लेकिन बेलारूस की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक तो उसकी सेना पर हमला करने जा रही है। और यह हमला भले ही बेलारूस पर होगा, लेकिन चोट सीधे पुतिन को लगेगी। अमेरिका के इस हमले में पुतिन के हथियारों का भंडार तबाह हो सकता है। आसमान से बरसते बमों से उनके सैकड़ों सैनिकों की मौत हो सकती है। अमेरिकी लड़ाकू विमान उनकी मिसाइलों को उड़ने से पहले ही ध्वस्त कर सकते हैं। वो बेलारूस को वैसे ही तबाह कर सकते हैं जैसे पुतिन ने यूक्रेन को किया। और इसके लिए अमेरिकी वायुसेना की 101st एयरबोर्न डिवीजन कभी भी अटैक कर सकती है। दावा किया गया कि इस वक्त ये डिवीजन रोमानिया में तैनात है, लेकिन जब बेलारूस पर हमला किया जाएगा तो ये पोलैंड के रास्ते होगा, जो एक नेटो देश है और शुरू से ही जंग में यूक्रेन के साथ है। और दावा है कि उसी का सहारा लेकर बेलारूस पर बम गिराए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बेलारूस की खुफिया एजेंसी ने एक और बड़ा दावा कर दिया, और वो ये कि रूस पर परमाणु हमला तय है। केजीबी ने दावा किया कि पश्चिमी देशों से उस पर परमाणु हमला हो सकता है। बेलारूस की खुफिया एजेंसी ने अपने पास इसका सबूत होने का दावा भी किया। हालांकि बेलारूस के इस दावे को उसकी एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि वहां तैनात रूस की परमाणु मिसाइल किंजल से दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। एक रोज पहले ही ये खबर आई थी कि रूस ने बेलारूस में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और उसे ले जाने वाले MiG-31 के फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। माना जा रहा है कि इस खबर के सामने आने के बाद ही अमेरिका ने बेलारूस पर हमले का फैसला किया, जिससे वो रूस के मिसाइल दागने से पहले ही उसे नेस्तनाबूद कर सके।